हेलो बच्चों, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चंस किए थे। हाँ, केवल 17 क्वेश्चंस लगभग किए थे। कॉन्सेप्ट तो हो ही गया है। कॉन्सेप्ट जो दिया गया है आपका जी लेवल तक का दिया गया है। तो आज जो है हम लोग 17 क्वेश्चंस पिछले क्लास तक करा दिए थे 3 लेक्चर में। आज जो है कंटिन्यू कर रहे हैं इसके बाद का क्वेश्चंस। जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का, उसको करा दिया जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है और लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, है ना, उसको भी डिटर्मिनेंट्स पे जो बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको कराया जाएगा। और इसका रैंकर्स बैच में अभी केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो रहा है ना, जो कि मेंस लेवल का है। तो उसमें भी केवल हमको लगता है कि 18 या 20 क्वेश्चंस बताए हैं। उसको भी अब आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अभी जो है बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सभी कीजिए। इसलिए बोर्ड लेवल का करते हैं कि जो बच्चा बोर्ड लेवल का ठीक से पढ़ लेगा तो उसको मेंस लेवल में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इसीलिए पहले ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो है आपका बोर्ड लेवल का वीडियो आ रहा है, उसको देखते हुए, है ना। क्योंकि जी मेंस लेवल में क्या होता है कि उतना हम लोग शॉर्टकट जाते हैं। तो जब तक कि ये आपका बोर्ड लेवल का कंप्लीट नहीं होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत होगी। इसलिए आज जो है हम लोग बोर्ड लेवल का ये, चूंकि प्लेलिस्ट जो बोर्ड लेवल के लिए है, तो इसका जो है पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड लेवल का, आज का पहला जो क्वेश्चन है, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर है। प्रूव दैट, ईटी मतलब प्रूव दैट करना है, ये है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा मानते हैं। ये डेल्टा इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी ए सी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, और ये सी बी, और ये आपका सी स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिए, ये देखिए क्या लाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाना है। तो डायरेक्ट हम जोड़ते उड़ते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो इसको क्या करते हैं कि एलिमेंट को स्क्वायर के फॉर्म में लाना मेरा पहला टारगेट है, कि स्क्वायर के फॉर्म में कैसे आए, है ना। तो अब कहिएगा स्क्वायर तो ए स्क्वायर में है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन लाना है क्या है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में। आप जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए ए और बी है, पावर 1 है, तो ऐसे तो आएगा नहीं। इसमें क्या करना पड़ता है कि मल्टीप्लाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे। इसमें क्या है कि रो वाइज अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो कॉलम वाइज कॉलम होगा, कॉलम वाइज मल्टीप्लाइड कीजिएंगे तो रो वाइज कॉलम होगा, कॉमन होगा। तो देखिए क्या करते हैं कि इसमें कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो C1 के जगह पर, है ना, C1 में ए C1 कर देते हैं। C1 को ए से मल्टीप्लाइड करते हैं, C2 को बी से मल्टीप्लाइड करते हैं, और कॉलम 3 को सी से मल्टीप्लाइड करते हैं। जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो रूल भी है कि डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे लिखते हैं, देखिए 1 बाई ए बी सी, चूंकि फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाइड किए हैं तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ये आपका ए से कर रहे हैं, ए स्क्वायर बी हो गया, ये ए स्क्वायर सी हो गया, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम को बी से कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये बी स्क्वायर सी हो गया। अब थर्ड कॉलम को सी से कर रहा है तो ए सी स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। आपको बताया है डिटर्मिनेंट में क्या होता है या कहीं भी कि जब रो वाइज मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो कॉलम वाइज कॉमन लगे, जो कि कॉलम वाइज मल्टीप्लाइड करते हैं तो कॉलम में से लीजिएगा फिर तो वहीं पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर रो वाइज मल्टीप्लाइड करते हैं तो कॉलम वाइज कॉमन लीजिए, कॉलम से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं तो रो वाइज कॉमन लीजिए। तो अब देखिए हम कॉलम में मल्टीप्लाइड किए हैं, तो अब रो वाइज कॉमन लेंगे। तो रो वाइज में क्या है कि यहाँ पर देखिए
हाँ, अब देखिए यहां पर कि फर्स्ट रो से आपको बताए थे कि रो वाइज कॉमन लेंगे। फर्स्ट रो से ए कॉमन ले लेंगे, सेकेंड रो से देखिए बी कॉमन ले लेंगे, और थर्ड रो से सी कॉमन ले लेंगे। तो अब यहां लिखना पड़ेगा टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली। तो जब कॉमन लेंगे तो तब क्या होगा, ए बी सी ऐसे कॉमन लिखते हैं, डेल्टा और ये डिटर्मिनेंट के साइन जो रहता है मॉडुलस ऐसा उसके बीच में लिखते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहाँ बी स्क्वायर हो गया, यहाँ सी स्क्वायर हो गया। बी इसमें से कॉमन लिए हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1 होगा, यहाँ से बी हट जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सी कॉमन लिए हैं तो ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, क्या लाना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाना है। तो अब क्या करते हैं कि देखिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आएगा ये सोचना है ना। तो यहां पर C1 के जगह पर, C1 के पोजीशन पर C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा कॉमन। ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 जो है आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए क्या है कि जो लाना है वो देखिए ये चीज है, ये कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो अब जो है क्या करना है, देखिए टेकिंग कॉमन, इसमें थोड़ा समय लगता है, ये देखना पड़ता है कि क्या लाना है, उस हिसाब से हम लोग स्टेप लेते हैं, सोचते हैं। बिल्कुल थिंकिंग वाला चैप्टर है। टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C1, कॉलम 1 से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए क्या है, किसी एक रो एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना है। ये बिल्कुल आपको पता है कि एक रो के या एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना है। आप देखिए आमने सामने 1 1 दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है। अगला जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 की जगह पर R2 माइनस R3, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये करेंगे तो 0 हो जाएगा। और हमको 2 0 लाना है, मेन टारगेट यही है। मेन उद्देश्य जो है आपका, जो मेन टारगेट जो है
2 जीरो लाना है, मेन यही चीज है। ठीक है, तो 2 जीरो लाना है, तो इसको, हाँ तो ये हो गया। चलिए, को समझाने के लिए इसे किए थे। अब 2 जीरो करना है, तो ये जो है आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सावधानी पूर्वक माइनस करना है। 1 माइनस 1 जीरो हो गया, इसको घटाएंगे, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ सी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, यहाँ आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। जैसे ही 2 जीरो हुआ, समझिए कि मेरा क्वेश्चन बन गया, 90% क्वेश्चन बन गया। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और करना पड़ेगा कि अब आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सपेंड करना पड़ेगा? देखिए, 1 प्लस किसके अलोंग करना होगा, क्योंकि 2 जीरो ला है किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 1। इसके बाद ये हट जाएगा, जिस रो में लाइज करते हैं उसको हटा देते हैं, ये हट जाएगा आपका, और जिस कॉलम में लाइज करता है वो हट जाएगा। बचेगा कितना, -1 0 1 -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, -1 प्लस 1 और -0 1 हो गया। तो अब तो केवल फॉर्मेलिटी है कि ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले 1 लिख देते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1, तो यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। तो क्या लाना है पहले ये देखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रूफ दैट करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस है ना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। जब दिया हुआ है, इसका मतलब इसका कुछ यूज है, नहीं यूज होगा तो क्यों देगा आदमी। सबसे पहले देखिए क्या है, LHS भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, RHS भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। तो अब देखिए, ये सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट है, सर्कुलेंट ABC BCA CAB, जिसका वैल्यू आपको बताए थे 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ होता है। तो खैर, अब आइए LHS जो है आपका क्या करना है। LHS में डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर LHS जो है क्या है, XA YB और ZC हो गया, YC हो गया, ZA हो गया, और आपका XB हो गया, ZB हो गया, और आपका XC हो गया, और YA हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कहीं हम जोड़ते हैं, जोड़ने से कोई फायदा नहीं दिख रहा है, ना कोई कॉमन आ रहा है, इसलिए सिंपल इसको मल्टीप्लाइड कीजिए। तो आप जो है सिंपल कैसे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो XA ZA XB XC और YA हो गया, प्लस हुआ, फिर माइनस कीजिए YC, है ना। तो अब जो है यहाँ पर YB ZC और XC और YA हो गया, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ये ZA XB हो गया, सेकंड में ये दोनों हो गया, YB ZC देख लेते हैं, मिला लेना है, गड़बड़ी करके गड़बड़ी नहीं करना है। ZB, फिर जो है आपका YB, ये YB ZC और ZA और XB हो गया। फिर अब क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करना है। तो देखिए, इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जो है इसको
सिंपल जो है मल्टीप्लाइड करना है और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स ए को मल्टीप्लाइड कीजिएगा, ए स्क्वायर जेड वाई हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बी सी हो गया, माइनस वाई सी हो गया, ये वाई स्क्वायर ए बी हो गया, माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स सी स्क्वायर होगा, जेड एक्स ये आपका जेड एक्स और सी स्क्वायर हो गया, फिर आपका प्लस जेड बी हो गया, ये एक्स वाई बी स्क्वायर हो गया, और है ना, और ये माइनस ए सी, हाँ ये ए सी जेड स्क्वायर हो गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाइड करते हैं, क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा और ए क्यू होगा, माइनस एक्स क्यू ए बी सी होगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइनस ए बी सी वाई क्यू हो जाएगा और प्लस ये एक्स वाई जेड सी क्यू हो जाएगा, फिर प्लस देखिए एक्स वाई जेड पी क्यू हो जाएगा, माइनस ए बी सी जेड क्यू होगा। सावधानी इसलिए रखना कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो फिर सेटिंग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये और ये कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया एक्स वाई जेड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया, माइनस अब ए बी सी कॉमन हो जाएगा, ए बी सी कॉमन हो गया, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू हो गया। सीधी सी बात है, ये दिया हुआ है गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हम लोग 9th में आइडेंटिटी पढ़ते हैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी होगा। क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो ये जो है आपका क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3 एक्स वाई जेड के बराबर होगा। यही चीज़ बच्चा को यहाँ यूज करना है, यही बच्चा समझ नहीं पाता है, इसलिए प्रॉब्लम अटक जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, वो जो मेरा दिया हुआ है कंडीशन उसको यूज करना है कि एक्स वाई जेड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी और ये 3 एक्स वाई जेड हो गया, 3 एक्स वाई जेड हो गया। अब जो है यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए और ये आपका हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। ठीक है, तो यही आपका जब तोड़ेंगे इस डिटर्मिनेंट को, ए बी सी सर्कुलेंट है, बी सी ए बी, तो इसको लिख सकते हैं आर एच एस प्रूफ हो गया। ये आपको बताए थे सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट में है, तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर उसी को सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। वो सॉल्व करना बहुत आसान है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, फिर 1 1 1 हो जाएगा, फिर उतना करने की जरूरत नहीं है। आपको बताए थे कि सबका जो है यूज जब बड़ा क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहाँ पर करेंगे। तो चलिए ये तो हो गया अब आपका। अब हम लोग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाई एक्स, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका कि रूट्स जो है इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ना। तो अब देखिए इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझना है। आइए देखिए सॉल्यूशन में पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन 2x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x, और ये कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन 2x। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जोड़िए, किसको किसको जोड़ेंगे, C1 के जगह पर C1 प्लस C2 करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, देखिए आजकल कोई बिना फायदा का कोई काम नहीं करता है, कहीं भी फायदा दिखना चाहिए तभी कोई काम करेगा। क्योंकि आज गांधी जी भी केस लड़ते थे दक्षिण अफ्रीका में, या जहां भी लड़ते थे वो भी कोर्ट में फी लेते थे। अब फ्री में कोई सेवा नहीं होता, ये जान जाए, दुनिया में कोई सा आदमी नहीं है वो है ना जो कि आपको फ्री में कोई सेवा देगा। ठीक है, अगर फ्री में निस्वार्थ भाव से देगा भी तो आप सोचेंगे ये महाबेवकूफ आदमी है, ये कुछ पैसा कौड़ी लेता नहीं है, ऐसा ही फ्री में ज्ञान बांटते रहता है ना। तो फ्री में ज्ञान नहीं मिलता, ये भी जान जाइए, फ्री में कुछ नहीं मिलता है ना। तो इसलिए खूब फायदा ही होगा तभी हम जोड़ेंगे। अब जोड़ने से क्या फायदा है, ठीक है, तो देखिए फायदा ये है कि अब जोड़ने के बाद पता चलेगा कि क्या फायदा होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसको जोड़िएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 1 हो जाएगा, पहले से 1 है तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये साइन 2x हो गया, ये साइन 2x हो जाएगा, और 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा। अब सवाल है कि दो एलिमेंट को जीरो करना है, दो एलिमेंट को जब जीरो करना है तो यहाँ तो R1 माइनस R2 कीजिएगा, एक तो जीरो हो जाएगा। ये भी फायदा है इसलिए आप कर रहे हैं, नहीं फायदा था तो ये भी नहीं करते। फिर यहाँ एक तो जीरो लाना है, तो यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाइड कर करके, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मल्टीप्लाइड करके माइनस करना है, क्योंकि 2 जीरो लाना मेरा मेन टारगेट है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आगे बढ़ते हैं और दो ऑपरेशन को एक साथ करते हैं। तो देखिए क्या ऑपरेशन है, कभी कभी ऑपरेशन हॉस्पिटल में दो ऑपरेशन एक ही बार हो जाता है, तो तक बार बार काहे के लिए आइएगा, एक ही बार करा लीजिए, उसके बाद जो होगा आप समझिएगा, है ना। बिल तो बन गया, R1 माइनस R2 घटा देना है, और R2 की जगह पर R2 माइनस 2R1 हो गया, दो जीरो एक साथ करना है। एफ इक्वल टू, देखिए अब R1 माइनस R2 कीजिएगा, आमने सामने होता है, 2 माइनस 2 जीरो हो गया, इसको घटाइएगा तो -1 होगा, इसको घटाइएगा 0 होगा, इसके बाद इसको 2 में 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाइड करके घटाना है, तो ये आपका -2 माइनस साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 साइन x हो जाएगा, हाँ माइनस साइन 2x हो जाएगा, हाँ। अब 1 अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और 1 प्लस साइन 2x है। अब देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि दो जीरो जो है आपका, दो जीरो दो दो जगह आ गया है, बहुत अच्छी बात है। किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, या फर्स्ट रो के अलोंग करें या सेकेंड रो के अलोंग करें। तो यहाँ पे आगे जो है, आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या करना है कि दो जीरो तो आ ही गया है, तो एक रो में आ गया है, एक फर्स्ट कॉलम में आ गया, जिसके अलोंग आप एक्सपेंड करना है कीजिए। तो चलिए फर्स्ट ही कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, क्या रखा है इसमें, तो इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो ये और ये, तो 2 प्लस साइन 2x हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू 0 0 हो जाएगा। तो आया fx का वैल्यू 2 प्लस साइन 2x। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है,
एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो है, हाँ ना, +1 2 + 1 3 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू एफ एक्स का सॉरी साइन 2x का मिनिमम होता है -1, यहाँ -2 -1 ये 1 हो गया। अब जो इक्वेशन होगा, अब पोलिनोमियल निकालना है जिसका कि रूट्स इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। तो अब जो है यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि x², ये जो है आपका एक्स पोलिनोमियल निकालना है φx, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है x² मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 3 + 1 इंटू x, हाँ 3 + 1 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी x² माइनस 4x प्लस 3, यही रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ। इस पोलिनोमियल को निकालना था। थोड़ा सा जब बोर्ड का क्वेश्चन स्टफ करता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस ये सेट किया जाता है। बच्चा को लगता है कि बहुत लेंदी पेपर हो गया है, तो देखिए अब डिटर्मिनेंट का यूज हुआ, कुछ पोलिनोमियल यूज कर दिया, कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ट्रियो का यूज हो गया। जब क्वेश्चन को टफ करना होता है, ये जो क्वेश्चन है आप मान के जी मेंस में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, ये बोर्ड लेवल का भी है। बोर्ड लेवल का जब टफेस्ट पेपर होगा तब इस टाइप का क्वेश्चन को यूज करेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देख ही रहे आपके स्क्रीन पर है, और ये 3x प्लस लेमडा लाना है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसको अब देखिए जोड़िए सबको, x + x + x 3x हो गया, अब प्लस लेमडा हो गया। वही बात इसमें है, 3 गो x है, 3x है। इसमें सॉल्यूशन में क्या करना होगा, लेट लेमडा इजकल टू x प्लस लेमडा, x हो गया, x हो गया, x हो गया, x प्लस लेमडा हो गया, x हो गया, x हो गया, x प्लस लेमडा हो गया। अब ऑपरेशन क्या करना होगा, C1 के जगह पर C1 + C2 + C3 कर देना है। ये क्वेश्चन इजी है, जल्दी बन जाएगा। जोड़िए, देखिए तो 3x प्लस लेमडा होगा, रीअरेंज करके लिख दीजिएगा 3x प्लस लेमडा, क्योंकि 3x है, एक लेमडा है, सबको जोड़ेंगे 3x प्लस लेमडा हो गया। रीअरेंज करने मतलब ऑर्डर में लिखना है, फिर x हो गया, ये x हो गया, x प्लस लेमडा हो गया, x हो गया, x हो गया, x प्लस लेमडा हो गया। अब 3x प्लस लेमडा देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कॉलम से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर क्या होगा, टेकिंग कॉमन कॉमन लेना है 3x प्लस लेमडा किस कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से। टेकिंग कॉमन 3x प्लस लेमडा फ्रॉम कॉलम 1। जब कॉलम 1 से कॉमन लेंगे 3x प्लस लेमडा, यहाँ 1 1 1 हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, x प्लस लेमडा हो गया, x हो गया, x हो गया, x प्लस लेमडा हो गया। अब जो है 2 जीरो लाना है, बिना 2 जीरो लाए हुए कोई उपाय नहीं है ना। बस 2 जीरो करने के लिए ही इतना हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो R1 के जगह पर R1 माइनस R2, और R2 की जगह पर R2 माइनस R3 करते हैं। तो जब आप करेंगे इस तरह का ऑपरेशन तो क्या होगा, 3x, हाँ ये आपका 3x प्लस लेमडा कॉमन हो गया,
घटाएंगे 0, 0 हो गया, ये माइनस लेमडा हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये लेमडा हो गया, ये माइनस लेमडा हो गया, 1 हो गया, एक्स हो गया, एक्स प्लस लेमडा हो गया। देखिए फर्स्ट रो में भी 2 जीरो है और फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरो है, किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए वही वैल्यू आता है। ये प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट को किसी रो कॉलम के अलॉन्ग करेंगे तो वैल्यू वही आएगा। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं तो ये आपका खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, बचा कितना? देखिए माइनस लेमडा, 0 लेमडा माइनस लेमडा, तो ये 3x प्लस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर हो गया। ये प्रूफ हो गया। इस तरह से डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी है, एनसीईआरटी में भी है, आर.एस. अखबार में भी है, आर.डी. शर्मा में भी है, के.सी. सिन्हा में भी है। यानी और जहाँ जाइएगा, ये गाना है ना, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। ये वही क्वेश्चन है कि जहाँ जाइएगा कोई भी गाइड बनाइएगा, कोई भी हाँ कोचिंग का सेट बनाइएगा तो जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा वाला ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें थोड़ा सा क्या है, जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा में कुछ चेंज कर देता है। उसमें कर देता है कि ABC आर इन GP देन प्रूव दैट 0। मैंने क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, वही टफ क्वेश्चन हो जाता है। ABC GP लगा दिया। अब जैसे ही GP लगा दिया तो बच्चा जो जो ढंग से नहीं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ता है, बस वो बच्चा अब लगता है ABC अब GP हो गया, माथा पकड़ लेता है। उसमें तो खाली 20 स्क्वायर माइनस AC 0 हो जाएगा बस, और कोई बात नहीं है। तो खैर चलिए, क्या लाना है? 20 स्क्वायर माइनस AC लाना है और AX प्लस BY ये चीज करना है। तो देखिए ऐसा करते हैं, 2 जीरो लाना काम है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए R3 में R3 माइनस XR1 और माइनस YR2 कीजिए। ऐसा क्यों करेंगे? देखिए AX है तो A से इसमें X से मतलब AX हो जाएगा, यहाँ Y से होगा तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, XR1 इसकी BX कट जाएगा, CY से कट जाएगा। तो देखिए एकदम फास्टेस्ट, समझिए कि जैसे वंदे भारत है ना, ये एक ही बार में हाँ आपका 2 जीरो आ जाएगा और ये फास्टेस्ट वे हो गया, समझिए। जिसको अब देखिए यहाँ पर ये ऑपरेशन कीजिए, A B और AX प्लस BY। जब X से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो AX होगा, Y से मल्टीप्लाइड किया BY होगा। इसके साथ घटाइएगा तो देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0, ये C हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 0 R3 0 है, माइनस X से जब करेंगे हाँ तो ये क्या होगा, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, AX स्क्वायर हाँ ये BXY 2BXY हो जाएगा। हाँ ये आपका CY हाँ तो ये जो है आपका इसमें देखिए X रफ कर लेते हैं, AX स्क्वायर प्लस BXY और प्लस ये BXY CY स्क्वायर, ये 2BXY और CY स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर क्या करना है कि 2 जीरो तो आ गया है अब, है ना, 2 जीरो तो आ गया है, किस में? R3 में आ गया है। R3 में जब आ गया है तो माइनस AX स्क्वायर प्लस 2BXY प्लस CY स्क्वायर, कॉलम नहीं रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। एक यहाँ पर बचेगा BX प्लस CY, ये छूट गया था एलिमेंट। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए ये प्लस माइनस प्लस ये माइनस रहेगा और ये AB और ये BC होगा। हाँ तो अब इसको सॉल्व करेंगे, AC माइनस B स्क्वायर होगा
माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy, हाँ, प्लस cy स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर और ac माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब माइनस कॉमन लीजिए, लाना है बी स्क्वायर माइनस ac, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जो लाना है वो फाइनली लिख दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ac ए एक्स स्क्वायर 2bxy प्लस cy स्क्वायर हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस तरह से बनता है। दो एलिमेंट को जीरो जरूर करना पड़ता है ना। अब देखिए, जैसे ये है, इसको इवेल्युएट करना है। ये जो है आपका प्रूफ दैट नहीं है, इवेल्युएट करना है। ये इस इवेल्युएट कर देते हैं, यानी मान निकालिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी अगर आप यहाँ घटाते हैं डायरेक्ट तो 2 जीरो नहीं आएगा, और इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं रहता है कि देखने के बाद घटा दें जीरो आ जाए। उसके लिए कुछ क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो अब देखिए दिमाग जो है कैसे लगाना है, तो देखिए डेल्टा इजकल टू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b हो गया, 2ab हो गया माइनस 2b हो गया, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये 2a हो गया माइनस 2a हो गया, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए C1 के जगह पर C1 माइनस बी C3 कर देना है, और C2 की जगह पर C2 प्लस ए C3 कर देना है। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ये माइनस 2b स्क्वायर होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b से करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर होगा, इसको करेंगे तो फिर माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ b से करेंगे तो 2 जो b से कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ जो है b से जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो उसको हम रफ में कर लेते हैं। तो रफ में यहाँ पर हम कर रहे हैं कि यहाँ देखिए 2b बी से मल्टीप्लाई के घटाना है ना। तो घटाना है तो देखिए एक्चुअली देखिए 2b ये हम समझा रहे हैं, देखिए माइनस b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। देखिए b से मल्टीप्लाई के घटा रहे हैं, तो घटाने से क्या होगा, b माइनस बी हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस बी क्यू हो जाएगा। तो b जब कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये रफ करके समझा दिए। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, है ना। तो कैसे होगा, तो b कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर C2 में ए से जब करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ आपको जोड़ना है 2a स्क्वायर जोड़ना है, तो फिर यहाँ आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ a से मल्टीप्लाई के जोड़ना है, तो फिर a कॉमन हो जाएगा, हाँ जोड़ना है तो माइनस से माइनस में होगा तो माइनस ए कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें माइनस 2b हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है कॉलम 1 से और कॉलम 2 से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉलम 1 0 से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2, कॉलम 1 और कॉलम 2 से कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ b बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ माइनस a हो गया, और ये माइनस 2b
ये 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब 2 जीरो लाना है, तो 2 जीरो लाना है, कुछ नहीं करना है, R3 के जगह पर देखिए, अब जो है थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर बढ़ाते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पे नहीं है। तो अब जो है देखिए यहाँ पर क्या है, R3 की जगह पर R3 माइनस BR1 करते हैं क्योंकि यहाँ B है, B से मल्टीप्लाइड होगा तो B इंटू 1 B हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 माइनस 2B, ये 0 1 2A, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ आपका तो माइनस ए ही रह जाएगा, और यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 2B स्क्वायर है और आप घटा रहे हैं, तो तो 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हाँ किसी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, किसके फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग 2 जीरो इसमें आया है, तो ये जो है 1 मिनट, यहाँ आपका a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर जो है कॉमन लिए है, तो वो थोड़ा छूट गया है कॉमन लेने में, तो इसको फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ कटिंग नहीं करना है, केवल यहाँ पर साइड में लिखना है, हाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, है ना। अब एक्सपेंड कर दीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ तो अब जो है ये एक्सपेंड जब कीजिएगा तो क्या होगा, ये ऐसे होगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो गया, तो ये आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यू हो गया, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो ये होल क्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट का ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट को सबसे क्या करना पड़ता है, किसी एक रो एक कॉलम के एलिमेंट को क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है ना। तो अब जो है, तो इस तरह से हम लोग फिर है ना नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस के साथ लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभी और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा। अभी आपको x की वैल्यू निकालने वाला होगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा, x का वैल्यू निकालना होगा। उसके बाद क्रेमर रूल पढ़ना है, तो क्रेमर रूल आपको बताया जाएगा, उसमें कुछ थ्योरी चलेगा, वो जो थ्योरी चलेगा वो रैंकर्स के लिए के साथ साथ, क्योंकि थ्योरी जो बता रहे हैं डिटर्मिनेंट का वो रैंकर्स के साथ साथ बोर्ड का भी बता रहे हैं। तो अब क्रेमर रूल के लिए कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी होगा, तब उसका फिर क्वेश्चंस होगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।